होर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं। ईरान का कहना है कि होर्मुज पर उसका अधिकार रहेगा। अमेरिका का कहना है कि होर्मुज और अमेरिका के रास्ते में कोई नहीं आएगा। होर्मुज पर सिर्फ अमेरिका का कानून चलेगा। इसी को लेकर बातचीत भी हो रही है, लेकिन इस बीच जो खबर है वो बहुत चौंकाने वाली। अमेरिका ईरान लड़ते रहे और चीन इस लड़ाई में बाजी मार गया। दरअसल हुआ यह कि ईरान ये कहता रहा कि होर्मुज उसका है और वहां उसका अधिकार चलेगा। जो भी जहाज गुजरेगा वो ईरान की देखरेख में गुजरेगा, ईरान के कानून के तहत गुजरेगा और ईरान की बात मानकर परमिशन लेकर गुजरेगा। अमेरिका ये नहीं चाहता है। अमेरिका कहता है ये ईरान की दादागिरी है, होर्मुज को खुला रखूंगा और जब चाहूंगा तब बंद करूंगा। और इसलिए अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड भी लगाया था। अब 3 दिन पहले सिंगापुर और ब्रिटेन के जहाज पर हमला हुआ तो यही बात निकलकर सामने आई। लेकिन खबर यह है कि होर्मुज को लेकर दोहा में दोनों बातचीत के लिए पहुंचे हैं। हालांकि बातचीत हो नहीं रही है और इधर चीन ने अपना ऑयल भंडार फिर से भर लिया है। मिडिल ईस्ट के जंग में अमेरिका जीता या ईरान, आप भी इसी कश्मकश में होंगे। एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें एक अलग दावा पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि ना ईरान जीता ना अमेरिका जीता, बल्कि चीन इस लड़ाई में विनर बनकर निकला। जहां अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर दबाव बनाने में जुटे रहे, वहीं चीन ने बिना किसी सैन्य कार्रवाई के अपना हित साध लिया। यही वजह है कि जियोपॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म एशिया ग्रुप की रिपोर्ट में चीन को इस पूरे संकट का सबसे बड़ा लाभार्थी माना गया है। रिपोर्ट की माने तो जब दुनिया युद्ध, तेल संकट और समुद्री सुरक्षा की चिंता में उलझी थी, तब चीन पहले से ही बनाई गई अपनी रणनीति का फायदा उठा रहा था। चीन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी तैयारी। जब 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अपेक्षाकृत कम थी, तब चीन ने भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर अपने रणनीतिक भंडार भर लिए थे। जनवरी तक चीन के पास इतना तेल मौजूद था कि वो करीब 104 दिन तक बिना तेल आयात के अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकता था। यही वजह रही कि जब होर्मुज संकट की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी तो चीन पर उसका असर दूसरे देशों की तुलना में कम हुआ। जबकि कई देशों में ऊर्जा लागत बढ़ने लगी, चीन अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा और जैसे ही होर्मुज में रास्ता आसान हुआ, चीन ने कर दिया बहुत बड़ा खेल। जंग में विजेता चीन कैसे बना, इस पर एक नजर डालते हैं। मिडिल ईस्ट के जंग में विजेता अमेरिका अपने आप को मानता है। उसने कहा कि जंग के बीच ईरान का तेल व्यापार ठप कर दिया हमने, लेकिन अमेरिका के पास भी तेल का भंडार खत्म हो गया। लेकिन जंग में चीन के पास तेल का स्टॉक हमेशा भरा रहा। चीन का जहाज रोका गया तो कूटनीतिक चालें चली गई। शी जिनपिंग ने ट्रंप से बात की और कहा कि हमारे जहाज ना रोके जाएं। ईरान से चीन ने जंग के बीच भी तेल खरीद जारी रखी। जंग में कई देश तेल के संकट में रहे, लेकिन चीन वाले जहाज कभी नहीं रुके। सिर्फ तेल भंडारण ही नहीं, चीन की दूसरी सबसे बड़ी ताकत उसकी ग्रीन एनर्जी पॉलिसी भी रही। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने सौर और विंड एनर्जी में रिकॉर्ड निवेश किया है। सिर्फ पिछले साल ही चीन ने 315 गीगावाट नई सोलर क्षमता विकसित करने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। यह दुनिया में जोड़ी गई नई सौर क्षमता का आधे से भी अधिक हिस्सा माना जाता है। चीन का लक्ष्य है कि 2030 तक इसकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन के बजाय ग्रीन एनर्जी से आए। इसलिए तेल संकट पर दबाव चीन पर नजर ही नहीं आया। लेकिन अब आगे चीन क्या करने वाला है, वो कौन से जमाने की तैयारी में लगा है और इस जंग से चीन ने क्या सबक लिया है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बीच एक और मुल्क जिसने बहुत तैयारी की, और ऐसा लगता है जैसे इस मुल्क ने पहले ही पता कर लिया था कि अमेरिका और ईरान में भयंकर लड़ाई होने वाली है, और ये आज नहीं, दशकों पहले। इसलिए उसने बहुत जबरदस्त तैयारी की। चीन ने न सिर्फ तेल स्टॉक किया, बल्कि जंग में शांत रहते हुए भी एक बड़ा खिलाड़ी बना। जंग में चीन ने अमेरिका और ईरान में पहली बार 8 अप्रैल को सीजफायर कराया। यहीं से दिखा चीन का असली पावर। ऊर्जा संकट ने पूरी दुनिया को वैकल्पिक ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने पर मजबूर किया। इसका सीधा फायदा चीन को मिला। चीन मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया का सुपर पावर है। वैश्विक स्तर पर सोलर पैनल, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों की सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा है। रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में चीन के इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात 110% तक बढ़ गए, जबकि अप्रैल में सोलर पैनल में शिपमेंट में लगभग 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी जिस संकट ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को तोड़ा, मरोड़ा, झकझोरा, उसी संकट ने चीन के लिए अवसर पैदा किया, चीन के उद्योग के लिए अवसर पैदा किया, चीन को नए ग्राहक देकर गया।
इस संकट का फायदा सिर्फ चीन आर्थिक मोर्चे पर नहीं उठा रहा था, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी अपनी छवि को मजबूत करने में लगा रहा। और यही वजह है कि ट्रंप को अपने बिजनेसमैन के साथ चीन के विजिट के लिए जाना पड़ा। चीन ने इसके अलावा एक और काम किया। जैसे ही होर्मुज का रास्ता खुला, उसके जहाज लगातार चीन से तेल खरीदकर चीनी भंडार को भरने में लग गए। 2 हफ्ते पहले अमेरिका की तरफ से लगाई गई नाकेबंदी हटने के बाद से ईरान ने 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल चाइना को एक्सपोर्ट किया है। यह जून 2026 के लिए हर दिन 1.66 मिलियन बैरल के बराबर है। चलिए आप बताते हैं कि किस किस सेक्टर में चीन का दबदबा माना जाता है और इससे फायदा कैसे हुआ युद्ध के दौरान। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा उत्पादक है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सबसे बड़ा उत्पादक है। बैटरी और ईवी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा काम चाइना करता है। लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा मात्रा में बनाता है। अधिकांश ईवी बैटरियां चीन में बनती हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन पर पकड़ स्टील उत्पादन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील निर्माता है। सीमेंट उद्योग में विश्व में नंबर 1 है। जहाज निर्माण में सबसे ज्यादा व्यावसायिक जहाज बनाने वाला देश है। बंदरगाह और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स दुनिया के सबसे व्यस्तम पोर्ट चीन में है। 5G और टेलीकॉम उपकरण बनाने में चीन बहुत आगे है। ई कॉमर्स के मामले में दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन बाजारों में शामिल है। ड्रोन निर्माण के मामले में ड्रोन बाजार में मजबूत पकड़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भी कोई सानी नहीं है, चाहे मोबाइल ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए। टेक्सटाइल और गारमेंट मामले में भी चीन बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स में वैश्विक सप्लाई चेन का बहुत अहम हिस्सा है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी पर आ जाए, जिसमें विशेष फायदा हुआ। विंड टर्बाइन, सोलर मॉड्यूल में बड़ी हिस्सेदारी, दुर्लभ धातुओं की रिफाइनिंग, खनिजों की प्रोसेसिंग में बढ़त, मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया की फैक्ट्री के रूप में एक तरह से चीन अपने आप को साबित करने में कामयाब रहा। और जब लड़ाई की स्थिति हुई तो दुनिया ने ग्रीन एनर्जी को ढूंढना शुरू किया और ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा बाजार कोई कंट्रोल करता है तो वो चीन करता है। आप इसे ऐसे समझिए कि चीन ने आज की तारीख 20 साल पहले देख ली थी और तैयारी भी शुरू कर दी थी, जिसका नतीजा है कि आज इस जंग में अगर कोई विजेता बना है तो वो है चीन। मिडिल ईस्ट के संघर्ष में भले ही अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा हो, ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अगर आर्थिक, ऊर्जा और वैश्विक व्यापार के नजरिए से देखा जाएगा तो इसमें किंग सिर्फ चाइना है। युद्ध में मिसाइलें अमेरिका, ईरान ने दागी, तनाव पूरी दुनिया ने झेला, तेल के बाजार दुनिया के तहस नहस हो गए, लेकिन चीन की जो पॉलिसी थी ऊर्जा को लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उसने बिना युद्ध लड़े इस हालात पर सबसे बड़ी जीत हासिल की। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।